आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हर गरीब को पक्का आवास उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान। संपत्ति लेन देन के लिए रीड रेकनर की नई दरें लागू। शिवाजी महाराज जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की मांग। जिला प्रशासन द्वारा गांधी जयंती समारोह। श्री नामदेव दैवकी समाज बांधव के माध्यम से स्वच्छता अभियान सफल। महिलाओं को आत्मनिर्भरता सिखाने का जीतों का काम अहम है। मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर का स्वच्छता अभियान सफल। एल्लूर में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जनसभा की। इस बार उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि कांग्रेस की सत्ता से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार को एक और गारंटी दे रहा हूं कि मोदी हर गरीब को पक्का घर देंगे। अब तक 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं, बाकी पर काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि आपका भी घर बनेगा। कांग्रेस सरकार को वोट बैंक की चिंता है। कांग्रेस ने राजस्थान में ऐसा माहौल बनाया है कि सभी आम लोगों को जीवन की चिंता है, व्यापारियों को व्यापार की चिंता है, कार्यकर्ताओं को काम की चिंता है। नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास विरोधी माहौल को बदलना होगा। संपत्ति लेन देन के लिए रीड रेकनर की नई दरें लागू। बेलगाम सहित राज्य के सभी उपपंजीकरण कार्यालयों के नए नियमों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। रीड रेकनर की नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। रीड रेकनर रेट में औसतन 30% की बढ़ोतरी होगी। बेलगाम समेत पूरे राज्य में रेडी रेकनर दरें बढ़ाई जाएंगी। प्रत्येक उप रजिस्ट्रार कार्यालय से बढ़ी हुई दरों का प्रस्ताव बेंगलुरु स्थित प्रधान कार्यालय को भेज दिया गया है। राज्य में रीड रेकनर रेट में औसतन 30% की बढ़ोतरी होगी। शिवाजी महाराज जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की मांग। छत्रपति शिवराय के प्रति सभी देशवासियों के मन में बहुत सम्मान है। छत्रपति शिवराय की वीरता की ख्याति समंदर पार तक है। छत्रपति शिवराय के जीवन पर सभी क्षेत्रों में साहित्य की रचना की गई है। पूरे देश के प्रेरणा स्रोत छत्रपति शिवाजी की जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जानी चाहिए। ये बात कर्नाटक मराठा महासंघ के अध्यक्ष श्याम सुंदर गायकवाड ने बोलते हुए कही। समाजोन्नति संगठन गोवा और संज्योति प्रकाशन पुणे के तत्वावधान में 2 पुस्तकों का प्रकाशन, पुरस्कार वितरण और आमंत्रित अतिथियों का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आज सोमवार को पणजी के इंस्टीट्यूट मिनीजेस ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन द्वारा गांधी जयंती समारोह। जिला प्रशासन, जिला पंचायत, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और महानगर निगम के सहयोग से वीर सौध तिलकवाड़ी में महात्मा गांधी जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य नागराजू यादव और बेलगाम उत्तर संचालन राजू सेठ ने किया। उप महापौर रेश्मा पाटिल, जिला पुलिस प्रमुख भीमाशंकर बुलेड, डीसीपी रोहन जगदीश, नगर निगम उपायुक्त भाग्यश्री हुग्गी, अधीक्षण अभियंता लक्ष्मी निपानीकर और खाद्य के संयुक्त निर्देशक श्रीशला कंकनवाड़ी, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निर्देशक लक्ष्मण बबली, बीआईएमएस प्रशासक सैयदा बेल्लारी, उप कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के निर्देशक विद्यावती भजंत्री, मलेश चौगुले और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल हुए। रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर विजय कुमार फोनकेरी ने स्वागत किया।
श्री नामदेव दैविकी समाज बांधव के माध्यम से स्वच्छता अभियान सफल। श्री नामदेव डिवाइन सोसाइटी खड़े बाजार बेलगाम द्वारा सोमवार को समाजजनों के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया गया। सदाशिव नगर स्मशान भूमि में स्वच्छता श्रमदान अभियान चलाया गया। वर्तमान उप महापौर रेश्मा पाटिल, संस्था के पूर्व सचिव विठ्ठल काकडे, पूर्व निर्देशक सतीश अंडेले, वरवधू सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नागेश हवल, अध्यक्ष अजित कोकणे, उपाध्यक्ष अशोक रेलेकर, उपसचिव हेमंत हवल, निर्देशक सुरेश पिसे, दीपक खटावकर, निरंजन बोंगाले आदि उपस्थित थे। महिलाओं को आत्मनिर्भरता सिखाने का जीतो का काम अहम है। जीतो का सामाजिक कार्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता सिखाना है, इसलिए कार्य सराहनीय है। ऐसे विचार बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने व्यक्त किए। जीतो लेडीज विंग संस्था का उद्घाटन समारोह उद्यम बाग स्थित फाउंड्री क्लस्टर के हॉल में आयोजित किया गया। नई अध्यक्ष माया जैन, मुख्य सचिव ममता जैन और कोषाध्यक्ष शिल्पा शाह ने पदभार ग्रहण किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अभय पाटिल, जीतो संस्था के वरिष्ठ निर्देशक यशामा जैन उपस्थित थे। उन्होंने इस संगठन के नए पदाधिकारियों को मार्गदर्शन किया। शोभा दगड़वार ने उनका स्वागत। मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर का स्वच्छता अभियान सफल। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के अधिकारियों और जवानों ने स्वच्छता सेवा पहल के तहत रविवार को सावगांव में झील की सफाई की। गणेश प्रतिमा को सावगांव में मौजूदा झील में विसर्जित किया गया। अंततः झील प्रदूषित हो गई। ये जानकर और ग्रामीणों को विश्वास में लेकर अधिकारियों और जवानों ने रविवार को झील सफाई अभियान चलाया। अग्निवीर योजना के तहत नवनियुक्त जवानों ने भी इस अभियान में भाग लिया। एल्लूर में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण। सरकार ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है। छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। राहुल पाटिल ने अपील की कि विद्यार्थियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। एल्लूर में सरकारी स्कूल एल्लूरवाड़ी में स्कूल में मजदूर नवनिर्माण संघ, बेलगाम जिला निर्माण श्रमिक संघ और कामगार कल्याण मंडल द्वारा एल्लूर क्षेत्र में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को ऑपरेशन सहायता समूह दिया जाएगा। छात्रवृत्ति एवं अन्य रियायतों के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शहर में गुलमोहर बाग आर्टिस्ट ग्रुप द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कला प्रदर्शनी वायनाड ट्रेड का उद्घाटन समारोह वरेरकर नाट्य संघ के केबी कुलकर्णी आर्ट गैलरी में हुआ। उक्त उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बेंगलुरु स्थित चित्रकार संजय चापोलकर, जैन भंडारी स्कूल ऑफ आर्ट के पूर्व प्रिंसिपल जेबी फड़के और आर्ट अफेयर्स के संस्थापक चित्रकार विश्वनाथ गुग्गेरी उपस्थित थे। आरंभ में शिरीष देशपांडे ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और गुलमोहर बाग आर्टिस्ट ग्रुप की गतिविधियों की जानकारी दी। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता अभियान। स्वच्छता ही सेवा के तहत शिविर में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के विद्यार्थी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस पहल का उद्घाटन जीएसटी विभाग के अधीक्षक शिवा पाटिल ने किया। इस अवसर पर सहभागिता मैदान सहित विद्यालय के आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई की गई। इस अभियान में 100 से अधिक छात्रों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। मॉडल इंग्लिश स्कूल में स्वच्छता अभियान के साथ मनाई गई गांधी जयंती। बेलगाम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की छवि का पूजन किया गया। महात्मा गांधी जी के कार्यों के बारे में भी विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर पूरे विद्यालय मैदान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों ने भी इस क्षेत्र में फैली गंदगी को दूर किया। साथ ही मैदान के आसपास उगी घास को भी हटाया। संपूर्ण विद्यालय स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान में विद्यार्थियों ने स्वयं सफाई कर एक अनुकरणीय गतिविधि को अंजाम दिया। एनसीसी के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर सुचिता कुलकर्णी द्वारा निर्देशित किया गया। ट्रेन के समय में अचानक बदलाव का असर। बेलगाम मैसूर एक्सप्रेस रविवार से शुरू कर दिया, लेकिन रेलवे प्रबंधन द्वारा ट्रेन के प्रस्थान समय में अचानक हुए बदलाव से कई यात्री प्रभावित हुए। पहले से सूचना न मिलने के कारण 40 से अधिक
यात्रियों की ट्रेन छूट गई तो कुछ समय रेलवे स्टेशन पर असमंजस की स्थिति थी। ये ट्रेन रविवार को बेलगाम से चली थी। रिजर्वेशन कराते वक्त ट्रेन के बेलगाम से छूटने का समय रात 8 बजे दिया गया था। दरअसल यात्रियों को बिना कोई पूर्व सूचना दिए शाम 6 बजे ट्रेन को रवाना कर दिया गया। समय परिवर्तन के बाद प्रबंधन को यात्रियों को मोबाइल मैसेज से सूचना देनी पड़ी। अलायंस क्लब द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन स्वामी विवेकानंद सभागार में गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठन स्मार्ट सिटी जाबांग के अंडर ग्रेजुएट कॉलेज बेलगाम कस्बेकर और नेत्रदर्शन अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया स्वास्थ्य एवं नेत्रदान शिविर लिया गया। इस शिविर के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य सिद्धन गौड़ा थे। शिविर का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। विभिन्न संगठनों द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान सफल। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा संस्थान और बेलगाम नगर निगम ने संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जनभागीदारी स्वच्छता अभियान चलाया। NITM और बेलगाम नगर निगम की ओर से पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफाई अभियान चलाया गया। इसका उद्घाटन सांसद मंगला अंगड़ी ने किया। उप महापौर रेशमा पाटिल, नगर आयुक्त अशोक दुर्गुंटी ने राष्ट्रीय राजमार्ग सेवा सड़क की सफाई की। इस अभियान में बेलगाम नगर पालिका, NITM और ICMR के कर्मचारियों ने भाग लिया। माध्यमिक विद्यालय धामने में आयोजित हुई प्रतिभा प्रतियोगिता। माध्यमिक विद्यालय धामने में 27 को गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिभा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में CRP सुश्री शिवलीला विरक्त मठ मुख्य अतिथि थी। उमेश डुकरे, विजय बालेकुंद्री, दीपक बालेकुंद्री, रवि बसवाड़कर, प्रधानाध्यापिका सुश्री सविता धोत्रे, सुश्री साइनेकर मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का संचालन छात्रा दीपाली बालेकुंद्री ने किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।